वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही है पर डे 8 बजे डेली रात 8 को हमारे चैनल पर। आप टीजीटी पीजीटी या पीआरटी कोई भी अगर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि का चैप्टर काफ़ी लेंथी है। एचटेट में तो सिंपली कुछ हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत वगैरह पूछा जाता है, लेकिन एचटेट में डिटेल में इंटेलिजेंस चैप्टर पूछा जाता है। तो इसकी क्विक रिवीजन क्लास करेंगे। कुछ जो डिटेल में वीडियो करवानी होगी इंटेलिजेंस की चैप्टर की वो मैं करवा दूंगी। ये रिवीजन है, आप साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो सॉरी आज मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आपको थोड़ी सी लंबी क्लास देनी थी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के बुद्धि है जो इंटेलिजेंस है उसकी ये रिवीजन क्लास है। तो बुद्धि को प्राचीन समय में शक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में शक्ति कहा जाता था। और इसे जब कब कहा जाता था? तब जब शक्ति मनोविज्ञान चलता था तब कहा जाता था इसे। और यूनान काल आया। यूनान काल में क्या है, एक नया नाम दे दिया गया इसे। क्या दे दिया गया? यानी बुद्धि। ठीक है, इससे पहले बुद्धि को पावर यानी शक्ति कहा जाता था। कब? जब शक्ति मनोविज्ञान चलता था। अब बात करेंगे हम 1923 में बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी गई। किसने दी गई औपचारिक परिभाषा? बोरिंग ने दी। ठीक है, कि जो फॉर्मल परिभाषा है डेफिनेशन की बुद्धि हम इस चीज़ को कह सकते हैं, उसकी परिभाषा दी बोरिंग ने। और बुद्धि परीक्षण जो मापता है ये कहते हैं कि क्या है, वही बुद्धि है। सबसे पहली डेफिनेशन बोरिंग ने दी। ठीक है, और फिर क्या है, इनका क्या कहना है कि जो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यानी वही हमारी इंटेलिजेंस है। फिर जो टर्मन है, टर्मन का डिटेल में वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टर्मन क्या कहते हैं कि जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है वही बुद्धि है। ठीक है, किसी भी चीज़ पर कि हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं वही बुद्धि है, टर्मन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर थोंडाइक का सिद्धांत है, हम डिटेल में अधिगम का पढ़ चुके हैं। थोंडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। तो 3 प्रकार थोंडाइक ने दिए हैं। तो कौन कौन सा? नंबर 1 दिया है यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि दिया है। नंबर दूसरा है अमूर्त बुद्धि। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इसी तरह गैरेट ने क्या दिया है? गैरेट ने एक दिया है मूर्त बुद्धि, दूसरा दिया है अमूर्त बुद्धि और तीसरा दिया है सामाजिक बुद्धि। लगभग दोनों का जो है थोंडाइक व गैरेट का दोनों का सेम है। ठीक है, यांत्रिक की जगह इन्होंने मूर्त माना है। यांत्रिक भी वही होती है जैसे मशीनिकल। ठीक है, कि जो असल में दिखाई देती है यांत्रिक रूप से, जिसे हम देख सकते। तो यानी यांत्रिक जो मूर्त रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिनमें मशीनी वगैरह का जो लोग काम कर सकते हैं मशीनें बनाने का, तो वो चीज़ें इनसे जुड़ जाएगी। सिंपल इतना पूछेगा आपसे, आपको नाम दे देगा कि बताइए किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बुद्धि के प्रकार दिए हैं। और डिटेल में भी पूछा जाता है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो यांत्रिक बुद्धि जो दिखती है, किसी भी चीज़ को देखकर हम काम करते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी जो चीज़ नहीं दिख रही है हमें, उस चीज़ पर भी हम काम कर सकते हैं। सामाजिक बुद्धि समाज से जुड़ेगी। ठीक है, सामाजिक कोई काम कर रहे हैं हम, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। और गैरेट ने मूर्त अमूर्त और सामाजिक बताई है। अब आ जाओ भाई बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के 2 प्रकार के सिद्धांत माने गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस 2 प्रकार के, एक है कारकीय सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी या सूचना संसाधन सिद्धांत। अब कारकीय सिद्धांत में फैक्टोरियल थ्योरी में क्या आएगा भाई, इसमें बुद्धि में कोई कारक व खंड होता है। ये जो कारकीय सिद्धांत है ये क्या मानते हैं कि बुद्धि में क्या है, कोई न कोई कारक होता है यानी खंड होता है, ये मानता है। ठीक है, कोई फैक्टर होता है। और ये जो प्रक्रिया उन्मुखी है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, या सूचना संसाधन सिद्धांत है, ये क्या है भी 1970 में स्वीकार किया गया है। फर्स्ट जीन पियाजे का सिद्धांत है, सर्वप्रथम शामिल किया गया इसमें जीन पियाजे के सिद्धांत को। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम डेवलपमेंट की सीरीज में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर 4 स्टेज दी है इन्होंने, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज। ठीक है, वो चीज़ें दी है इन्होंने।
और पियाजे ने जीन पियाजे ने मल्टीपल यानी इंटेलिजेंस पर भी काम किया है, बुद्धि पर भी काम किया है। और 1970 में क्या है, इनके सिद्धांत को स्वीकार करते हुए किस चीज़ में जोड़ दिया गया, सूचना संसाधन सिद्धांत में जोड़ दिया गया। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बुद्धि के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कारकीय सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी या सूचना संसाधन सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो मानसिक क्रियाएं करता है, बहुत सारी मानसिक क्रियाएं करता है, इसमें शामिल है बहुत सी, ठीक है। और पियाजे क्या कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि का विकास क्या है, धीरे धीरे होता है इसमें, ठीक है। बुद्धि का विकास धीरे धीरे होगा और बहुत सारी मानसिक क्रियाएं शामिल होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब आगे हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग, ठीक है। जिनको लगेगा कि डिटेल में करवानी ज़रूरी है उनको डिटेल में करवा देंगे। फिर स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया और ये भी किस में माना जाएगा, भी प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में शामिल है, प्रोसेस ओरिएंटेड में। दो तरह की पढ़े हमने, कारकीय सिद्धांत में ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो बुद्धि को कोई कारक व खंड बताता है, ठीक है। फिर क्या है, कारकीय सिद्धांत में किस किस के सिद्धांत आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। त्रितंत्र सिद्धांत को क्या है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में माना गया है। इसी तरह जीन पियाजे का सिद्धांत जो 1970 में आया था उसको भी क्या है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत माना गया है। कारकीय सिद्धांत पढ़ेंगे हम। कारकीय में एक तत्व सिद्धांत, प्रवर्तक कौन रहेंगे, बीने और जॉनसन, ठीक है। द्वितत्व सिद्धांत 1927 में दिया और प्रस्तुत किसने किया, स्पीयरमैन ने, ठीक है। आगे फिर इन्होंने एक कंसेप्ट और भी दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितत्व सिद्धांत, आगे इनको डिटेल में करेंगे, स्पीयरमैन वगैरह को। बुद्धि के दो खंड बताए। स्पीयरमैन क्या कहते हैं, एक तो जर्नल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक कारक होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या माना कि जो जर्नल फैक्टर है, जो सामान्य है, वो बुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके सिद्धांत में। किनके सिद्धांत में भी, स्पीयरमैन के। स्पेशल बुद्धि को इम्पोर्टेंट नहीं माना, सामान्य जो जर्नल है उसको क्या है, उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत में चेंज किया और उसी को क्या है आगे बढ़ाया, इसे त्रितत्व सिद्धांत बोला गया। पूछा जाएगा बुद्धि का दो तत्व का सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत है, ये दोनों स्पीयरमैन ने दिए क्योंकि ये बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। और फिर इन्होंने क्या बताया, जी और एस के अलावा क्या है, समूह कारक भी पाए जाते हैं। समूह कारक किससे जुड़ेंगे, ठीक है। समूह कारक जो है ये स्पीयरमैन के सिद्धांत में शामिल है। अगर वैसे पूछा जाए जो समूह कारक है और प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत है तो वो देने वाले थ्रस्टन रहेंगे। कौन रहेंगे भी, थ्रस्टन ने दिया था PMA, ठीक है। इन्होंने PMI का कंसेप्ट दिया था और इनकी जो बुद्धि है उसमें क्या है, 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह मानते हैं कि जो बुद्धि है। थ्रस्टन क्या मानते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसमें 7 प्राथमिक योग्यताएं होती है। इन्होंने फिर से चेंज किया, क्या बताया, G+S+ समूह कारक, और समूह कारक या प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत दिया बुद्धि का थ्रस्टन ने। ये मानते हैं कि 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह है बुद्धि, ठीक है। आगे बात करेंगे हम। तो फिर क्या है, आगे इन्होंने क्या दिया, PMI, इनके सिद्धांत को प्राइमरी मेंटल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, प्राइमरी मेंटल इंटेलिजेंस। एक बार हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया, इनको आगे डिटेल में करेंगे। फिर त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने, ठीक है। प्रारंभ में उन्होंने त्रिआयाम बताया ना, तो 3 प्रारंभ में बुद्धि के 3 आयाम बताए हुए, ठीक है। दिख रहा होगा, प्रारंभ में बुद्धि के इन्होंने 3 आयाम बताए। एक मिनट, तो गिलफोर्ड ने क्या है, 3 आयाम बताए प्रारंभ में बुद्धि के और 120 खंड बताए, ठीक है। 120 पूछा जाता है कि इतने खंड किसने दिए थे, 120 खंड बताए जो मूल रूप से होते हैं। फिर इन्होंने चेंज किया, संशोधन किया। पहला संशोधन इन्होंने किया तो शुरुआत में 120 खंड माने इन्होंने, और फिर फर्स्ट संशोधन में क्या है, 150 कर दिए। और फिर आज की जो डेट में बात करेंगे, जो सेकंड चेंज है उनमें 180, ठीक है, 180 खंड मानते हैं ये जो गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड का फिर देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया इन्होंने,
त्रिआयामी सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड ने प्रारंभ में बुद्धि के 3 आयाम बताए और 120 खंड बताए, और 120 खंड को फिर चेंज किया, 150 कर दिए, फिर दोबारा चेंज किया, फिर 180 कर दिए। ठीक है, चलो फिर आश्चर्यजनक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया? ब्लूम ने दिया था, BS ब्लूम ने। ठीक है, BS ब्लूम ने आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और जो NCERT है, NCERT क्या मानती है, ये तो थोड़ा सा अलग है। अब थ्रस्टन ने क्या बताया? थ्रस्टन ने एक टेस्ट बनाया कि बुद्धि को हम कैसे माप सकते हैं, जिसे बोला गया PMAT, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला गया। अब उसके बाद बहुकारक या विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? इसे बोला जाता है, बहुत सारे नाम दिए हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत लर्निंग के चैप्टर में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बहुकारक सिद्धांत है, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत है, परमाणुवादी सिद्धांत है, बालू का टीला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिस तरह फ्राइड ने क्या है, जो मन है, मन की तुलना और मस्तिष्क की तुलना क्या है, तैरते हुए हिमखंड से की है, उसी तरह थॉर्नडाइक ने क्या है, बुद्धि किसे बताया कि ये बालू का टीला है। ठीक है, इसे परमाणुवादी भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोला जाता है। और इनमें क्या है, जी कारक नहीं होता। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जो जर्नल कारक है वो नहीं होता। ठीक है, अस्वीकार किया और 5 खंडों में माना कि जो बुद्धि है वो क्या है, 5 खंडों में विभाजित होती है। आगे समझेंगे डिटेल में। थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो क्या है भाई, विशिष्ट योग्यताओं के रूप में कार्य करती है। कि जो विशिष्ट, स्पीयरमैन ने जिनको नकारा था कि जो विशिष्ट है, स्पेसिफिक योग्यताएं हैं वो नहीं होती, और उन्होंने जर्नल को माना था। ठीक है, सामान्य बुद्धि को, कि जो सामान्य बुद्धि होती है वही स्पेसिफिक होती है, उन्होंने ये माना। ठीक है, वो अच्छी होती है स्पीयरमैन ने। और थॉर्नडाइक ने क्या है, विशिष्ट योग्यताओं के रूप में माना। ठीक है, कि जो बुद्धि है वो विशिष्ट योग्यताओं के रूप में काम करती है। बुद्धि के 6 खंड बताए, कौन कौन से? शब्द, दिशा, अंक, स्मरण, तर्क, भाषण। ठीक है, और ये इन्होंने क्या बताया कि ये अलग अलग रहते हैं एक समय। इधर देखो कि जो 6 खंड है वो अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं। ये हमारा शब्द हो गया, ये हमारी दिशा हो गई, और ये हमारा अंक है, ये स्मरण है, और ये तर्क है, ये भाषण है। लेकिन जब भी कोई समस्या आएगी तो ये क्या है, सारे मिलकर एक ऐसे रेत का टीला होता है, वो एक बड़ा सा टीला बना लेते हैं। ये अलग अलग खंड समस्या के आने पर क्या है, एक साथ जुड़ जाते हैं। जिस तरह इधर देखो, इधर ये जुड़ गए, इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे, और फिर क्या है, ये समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, फिर थॉर्नडाइक क्या बताते हैं कि ये बालू की भांति काम करते हैं। रेत के कण स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आई, समस्या के आने पर ये खंड क्या है, आपस में जुड़कर समस्या का समाधान करते हैं। और फिर वापस में जैसे ही समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है, फिर ये अलग अलग टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जुड़े थे, इस तरह से जुड़ गए थे, और फिर जैसे ही समस्या का समाधान हो गया, फिर ये अपनी पोजीशन ले लेते हैं 6 के 6। ये कहना है थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे गाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ जो इंटेलिजेंस के जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे। डिटेल में बोर्ड पर करवाऊंगी, आप धैर्य रखें। 1-2 मैराथन भी ले लेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी टाइम की कमी थी तो इसलिए लिख नहीं पाई, तो लेकिन वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी, डेली आएगी, बोर्ड पर करवाई जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। HTET तक, अब की बार HTET पार।